नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, राजीव सरदेसाई को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जी हां, आपको बता दें, कोर्ट की अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर राजदेसाई को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ अब कार्रवाई करने के आदेश साफ तौर पर दिए। तो जिस तरीके से लगातार राजदीप सरदेसाई न्यायालय की लगातार अवमानना करते हुए दिखाई दिए थे, अब इसको लेकर सख्त एक्शन अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजदीप सरदेसाई को कड़ा झटका देते हुए अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की साफ तौर पर बात कर दी है। आपको बताते चले, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें इंडिया टुडे के कर्मचारी, एक्स कर्मचारी राजदीप सरदेसाई के खिलाफ एक आस्था खुराना द्वारा प्रशांत भूषण और न्यायपालिका के खिलाफ किए गए मुकदमे की सुनवाई के लिए अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद खुराना ने अपनी याचिका में दावा किया था कि सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए विवादास्पद सुदूर वामपंथी कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को दोषी ठहराए जाने के बाद राजदीप सरदेसाई ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। तो जिस तरीके से लगातार राजदीप सरदेसाई वामपंथियों की भाषा बोलते लगातार नजर आते हैं, जिस तरीके से लगातार देश विरोधी बातें वो करते हुए नजर आते हैं, तो इसी कड़ी में एक बार फिर से राजदीप सरदेसाई ने अपनी मानसिकता को दिखाते हुए कैसे सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर अब साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने राजदीप सरदेसाई को बड़ा झटका दिया है। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विवादास्पद पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ पिछले साल अगस्त में ट्विटर पर न्यायपालिका के खिलाफ बयानों की श्रृंखला बनाने के लिए मुकदमा दायर करने की साफ तौर पर बात की है। दरअसल आपको बताते चले कि राजदीप सरदेसाई ने कोर्ट के प्रति अविश्वास पैदा करने की बात फैलाने की कोशिश की थी। जिस तरीके से उनका जो ट्वीट सामने आया था, उन्हें साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि कैसे लोकतंत्र की हत्या साफ तौर पर करने की बात उन्होंने कही थी और अविश्वास फैलाने की बात लगातार वो अविश्वास फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और इसको लेकर आपको बताते चले कि एक ट्वीट में राजदीप सरदेसाई ने प्रशांत भूषण मामले पर अपने फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना करते हुए ये दावा किया कि शीर्ष अदालत के पास अवमानना मामले की सुनवाई के लिए समय था, जबकि कश्मीर में हिरासत में लिए गए लोगों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 1 साल से अधिक समय से लंबित थी। तो देखिए कैसे किस तरीके से राजदीप सरदेसाई आपको अपने आप को अब इतना बड़ा समझने लगे थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के काम को लेकर सवाल खड़े किए थे, एक न्यायालय के काम को लेकर उन पर सवाल खड़े किए थे। और यही वो कारण है जिसकी वजह से लगातार वो प्रसिद्ध भी रहते हैं, क्योंकि लगातार वो देश विरोधी बातें अक्सर करते दिखाई पड़ते हैं। चाहे हम बात करें किसान आंदोलन की, चाहे हम बात करें अन्य मुद्दों की, लगातार वो सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए हो सकता है इस तरह की बयानबाजी करते हैं, या फिर किसी और की मंशा को लेकर लगातार देश को तोड़ने की वो जो बात करते हैं। अब इसको लेकर सख्त एक्शन उनके खिलाफ अख्तियार किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि राजदीप सरदेसाई ने एक अन्य ट्वीट में क्या लिखा था, उन्होंने ये भी लिखा था, ये कहा था कि भूषण के खिलाफ अदालत के मामले की अवमानना सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी खुद की बनाने की शर्मिंदगी थी। और एक और ट्वीट में उन्होंने अदालतों से ये पूछा था कि क्या वे अपना काम वो कैसे करें। लगातार इस तरीके से लगातार वो अदालतों पर सवाल खड़े करते दिखाई दिए थे। अब इन सब को लेकर तमाम तरह के दायरे में राजदीप सरदेसाई आ गए हैं, सवालों के घेरे में वो घिर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने न्यायालय पर सवाल खड़े किए थे। और अब जो हम अगर बात करें किसान आंदोलन को लेकर, लगातार कैसे राजदीप सरदेसाई सक्रिय भूमिका में थे, किसानों की आड़ में दंगा भड़काने का जो उन्होंने काम किया था, इसको लेकर भी साफ तौर पे हमने देखा था कि कैसे उनको लेकर उनके खिलाफ लोगों का जो गुस्सा फूटा था, दलाल पत्रकार का नाम उनको दिया गया था। और अब इन सभी की गतिविधियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने साफ कर दिया कि अब राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बताते चले, जिस तरीके से 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी ट्रैक्टर रैली के दौरान, कैसे राजदीप सरदेसाई ने एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस की बंदूक की गोली से उस किसान की हत्या हुई है, जबकि जो बाद में जो तस्वीर सामने आई थी उसमें यह साफ तौर पर आया था कि कैसे ट्रैक्टर के पलटने से उस किसान की मौत हुई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दंगे को तूल देने के लिए, दंगे को भड़काने के लिए कैसे राजदीप सरदेसाई समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, जी हाँ, राजदीप सरदेसाई ही नहीं, इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने भी इस तरीके की
की बयानबाजी करते हुए साफ तौर पर कहा था कि आईटीओ के पहले आईटीओ के पास दिल्ली पुलिस की बंदूक की गोली से उस किसान की मौत हुई है, जिसको लेकर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन को और उग्र बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद फैलाने के लिए जो तमाम जिस तरीके से हमने देखा था कि राजदीप सरदेसाई पर लोग आरोप भी लगा रहे थे कि ये कांग्रेस के दलाल हैं और इसीलिए इसी तरीके की देश विरोधी बातें वो लगातार करते आ रहे हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले कि उनको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था और उन्हें 1 महीने का वेतन उनका काटा गया था और अब वो पूरी तरीके से ऑफ एयर हो चुके हैं। तो कैसे देखा आपने कि किस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने जो किसानों को लेकर तथाकथित किसानों पर जो अवैध तरीके से जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, अब इसका खामियाजा उनको पूरी तरीके से भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी साफ तौर पर इस पर सख्त हो चुकी है और साफ तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की आश्वासन नहीं, आदेश उन्होंने साफ तौर पर दिया है। तो आपको बताते चले कि राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट में क्या कहा था। उसने कहा था कि आईटीओ पर पुलिस की फायरिंग में कथित तौर पर 45 साल के नवीनतम की मौत हो गई है और किसानों ने मुझे बताया है कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ इस दंगों को भड़काने के लिए राजदीप सरदेसाई ने किसानों के भड़काने के लिए उन्हें गुमराह करने के लिए इस तरह का ट्वीट किया था, जिसके बाद आपको बताते चले अब उन पर कड़ी कार्रवाई अब की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे लंबे समय से किसान आंदोलन की आड़ में जो एक के बाद एक जो अहम खुलासे हो रहे हैं, इसको लेकर साफ तौर पर अब ये साफ जग जाहिर हो चुका है कि कैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी मंशा को दिखाते हुए इन सभी को अपना मोहरा बनाकर इस पूरे किसान आंदोलन में इस्तेमाल उनका कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो अब एक के बाद एक टूलकिट को लेकर जो अहम खुलासे साफ तौर पर होते दिखाई पड़ रहे हैं, अब इसमें इसको देखकर ही कहना लाजमी होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो तमाम विपक्षी पार्टी है उनके मोहरे सिर्फ हैं। क्योंकि जिस तरीके से चाहे हम राकेश टिकैत की बात करें, चाहे हम राजदीप सरदेसाई की बात करें, जो लगातार इस किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को गुमराह करते दिखाई दिए हैं और अब साफ तौर पर लोग ये आरोप भी लगाने लगे कि राजदीप सरदेसाई चाहे राकेश टिकैत हो, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मोहरे हैं जिनका इस्तेमाल इस किसान आंदोलन में देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात आपको एक बार फिर से बता दें कि कैसे राजदीप सरदेसाई ने सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने के लिए ट्रैक्टर रैली के दिन, हिंसा वाले दिन, 26 जनवरी के दिन कैसे आपत्तिजनक ट्वीट किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ पूरे देश की जनता आ गई थी और तरह तरह की बयानबाजी इनको लेकर की जा रही थी कि आखिर क्यों राजदीप सरदेसाई, जो कि खुद को एक पत्रकार कहते हैं, क्यों अब दलाल की पोजीशन में वो आते जा रहे हैं और क्यों लगातार देश विरोधी बातें वो लगातार करते आ रहे हैं, देश को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं उनको लेकर लगातार समर्थन वो करते आ रहे हैं। और जिसकी बानगी अब ये नजर आई कि सुप्रीम कोर्ट भी अब बर्दाश्त से बाहर चीजें क्योंकि हो चुकी है, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब कड़ी आपत्ति जताते हुए साफ तौर पर यह आदेश दे दिए हैं कि अब राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिसके बाद आपको बताते चले कि पुलिस का साफ तौर पर यह कहना था कि ट्रैक्टर के पलटने से किसान की मौत हुई और बाद में दिल्ली पुलिस ने वीडियो भी जारी किया था जिसमें एक ट्रैक्टर को नियंत्रण खोते वक्त पलटते हुए देखा गया था और इसी दौरान उस किसान की मौत हुई थी। तो जिस तरीके से लगातार साफ तौर पर दिल्ली पुलिस उस दौरान किस तरीके से चोटिल हुई थी हमने वो भी देखा था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने दिल्ली पुलिस पर बड़े सवाल करते हुए लोगों को जो भ्रमित करने का काम किया, वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस की ओर से घटना का वीडियो भी जारी करने के बाद सरदेसाई ने अपना बयान वापस लेते हुए कहा था कि किसान प्रदर्शनकारियों का यह दावा है कि मृतक नवनीत सिंह को दिल्ली पुलिस ने उस समय गोली मारी जब वो ट्रैक्टर चला रहे थे, जब वो ट्रैक्टर पे थे। वहीं वीडियो से स्पष्ट तौर पर यह साबित हो जाता है, ये पता चलता है कि पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने पर ट्रैक्टर पलट गया। जब लगातार जो ट्रैक्टर रैली के दौरान जो किसान है जबरन जब विपरीत स्थिति में जा रहे थे, उस दौरान उनका वो ट्रैक्टर स्वयं पलट गया था और नियंत्रण खोते वक्त उस किसान की मौत हुई थी। लेकिन राजदीप सरदेसाई ने सिर्फ और सिर्फ
केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए, दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए इस तरह का आपत्तिजनक टिप्पणी, आपत्तिजनक ट्वीट जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसको लेकर आपको बताते चले कि कई अहम खुलासे भी बार बार सामने आए कि कैसे लगातार, चाहे हम बात करें विपक्षी पार्टी, इस तरीके से लोगों का इस्तेमाल इस आंदोलन के तहत कर रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात इस तरीके से टूल किट को लेकर जो अहम खुलासे हुए, जिसको लेकर अब जो कई सवाल उठा रही थी, चाहे कांग्रेस की पार्टी को लेकर बात की जाए, लगातार वो इस तरीके से बातें करते हुए नजर आ रहे थे कि क्यों मोदी सरकार किसानों से बातचीत नहीं कर रही। लेकिन अब जो मुद्दा सामने आया है साफ तौर पर, जो मुद्दे की आड़ में जिस तरीके की जो साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही थी, अब इसको लेकर एक एक कर सारे जो पर्दे हैं, जो सारी जो परतें हैं, वो अब खुलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसी का नतीजा है कि अब राजदीप सरदेसाई भी इसकी चपेट में आ गए हैं, क्योंकि लगातार जो नाम सामने आ रहे हैं, लगातार जो देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को जो अंजाम देने का काम कर रहे थे, जिस तरीके से हमने देखा था 21 साल के दिशा रवि को भी गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद शांतनु और निकिता जैकब जो कि भारत में रहने वाले हैं और भारत में रहकर भारत के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों को लगातार अंजाम देने का काम कर रहे थे, अब उनकी भी धरपकड़ जारी है। और इसी कड़ी में कई ऐसे अहम नाम हैं जो सामने आए, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि निकिता जैकब, जिस पर कई आरोप लगते आए हैं कि वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता भी है। अब ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के दलाल जो लगातार इस मुद्दे को भुनाने का काम कर रहे हैं, अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार बेहद संजीदगी के साथ लटक रही है, क्योंकि जो कई अहम खुलासे हो रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में किसानों को भड़काकर सिर्फ और सिर्फ उनका मुद्दा देश की संप्रभुता को खत्म करना था। क्योंकि जिस तरीके से हमने वीडियो देखा था उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि देश को तोड़ना हमारा मेन काम है, और उस खालिस्तानी संगठन का साथ देते तमाम पाकिस्तानी, तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता समर्थन देते हुए नजर आए थे। और उसी की ये बानगी है कि अब उन्हीं के जो एजेंट हैं उन पर जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि अब ये पूरा जो मुद्दा है वो धीरे धीरे सामने आने लगा है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में किसानों का इस्तेमाल करने की यहाँ पर कोशिश जो की जा रही है वो वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरदेसाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, इससे अब ये साफ जाहिर होता है कि अब वो दिन बहुत नजदीक है जब एक एक करके सबके पर्दे खुलेंगे। और यही नहीं, आपको बताते चले कि इस मुद्दे में कैसे राजदीप सरदेसाई की पत्नी भी कूद पड़ी थी, और उनकी पत्नी सागरिका घोष ने अपने पति का बचाव करते हुए साफ तौर पर यह बयान दिया था कि ट्विटर पर लिखा था कि हमने इन सब आपाधापी में असली मुद्दे को खो दिया है। सागरिका ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि तेजी से बदलती कहानियों में हर समय कुछ न कुछ बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ सागरिका ने यह भी लिखा था कि उस स्टोरी को मिनटों में ही ठीक कर दिया गया था, लेकिन चिंता की बात तो यह है कि किसानों को हमने जिस तरीके से लगातार जो किसान की मौत हुई उसको हमने खो दिया था। लेकिन सागरिका जी, आपके ही पति ने झूठे आरोप लगाते हुए कैसे दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए थे, इसको लेकर वाकई कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों राजदीप सरदेसाई, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार राजदीप सरदेसाई देश विरोधी बातें करते हुए कई बार दिखाई दिए हैं, कई बार सुनाई दिए हैं। और इसी का ये नतीजा है कि अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कड़ा एक्शन ये लेना पड़ रहा है, ताकि जो तमाम जो खुद को पत्रकार भारत के कहते हैं लेकिन बाहर के गुण गाते हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा सके। क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजदीप सरदेसाई पत्रकारिता करते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर वो रहते हैं। और बात यहाँ पर सिर्फ देश की संप्रभुता की नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर बात मोदी सरकार की है, नरेंद्र मोदी की है, जिसको लेकर जो कांग्रेस का दलाल कहा जाता है राजदीप सरदेसाई, लोगों के तमाम तरह के आरोप राजदीप सरदेसाई पर है। और इसी को लेकर अब ये साफ तौर पर यह जाहिर हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से एक्टिव मोड पे आ गई है। जिस तरीके से हमने देखा था कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया था कि ए को लेकर, शाहीन बाग को लेकर जो उन्होंने फैसला किया था, उन्होंने कहा था कि प्रोटेस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कहीं पर भी कहीं भी बैठकर कहीं भी हल्ला करने लगे और लोगों को दिक्कतें पैदा इससे हो। और इसी को लेकर आप साफ इशारा आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले को जो लगातार प्रोटेस्ट के रूप में
तमाम जो किसान हैं आंदोलन में बैठे हुए हैं उनको भी ये बड़ा झटका था कि जो आंदोलन आप कर रहे हैं ये कोई संवैधानिक आंदोलन नहीं है, क्योंकि आप लगातार सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, शोर मचाने के लिए, दंगे भड़काने के लिए आंदोलन करने सड़कों पर बैठे हैं और इसके खिलाफ भी अब जल्द सुप्रीम कोर्ट कड़ा एक्शन लेगी। लेकिन इसके बीच इससे पहले बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। और इस पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।